तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर उत्तराखंड देहरादून से आप सभी का स्वागत करूंगा अपने चैनल गार्डनिंग विद सुनील में। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों की कमेंट थी कि कमेंट आ रही है कि वो मार्च या अप्रैल के महीने में कौन कौन सी कटिंग लगा सकते हैं। फ़िलहाल इस फूल की बात बाद में करेंगे, पहले मैं उन कमेंटों का जवाब भी दे देता हूँ। देखिए, अगर आप इस समय पर फूलों की सीडलिंग करना चाहते हैं तो आप जीनिया लगा सकते हैं, सूरजमुखी मुखी का लगा सकते हैं, गोल्डन ग्लोरी लगा सकते हैं। और गुड़हल की अगर आपके पास बीज है तो, क्योंकि गुड़हल बीज से भी लगते हैं और कटिंग से भी लगते हैं, तो इस समय पे गुड़हल कटिंग से भी लग जाएगा और बीज से भी। गुलाब की भी बात करेंगे तो गुलाब पोर्टुला का लगा सकते हैं, आप लीसियंथस के बीज लगा सकते हैं। ऐसे करके कई प्लांट है। तो फिलहाल आज बात करेंगे इस प्लांट की। तो देख ही लीजिए आप, कितने भर भर के कलियां हैं और फूलों का कलर देख लीजिए। क्योंकि मैं एक्चुअल में सफ़ेद ज़्यादा पसंद करता हूँ, सफ़ेद फूलों को। और सफ़ेद पीला मेरा फेवरेट है, मगर सफ़ेद मुझे अच्छे लगते हैं। तो चलिए, फूल जैसे भी कलर के हो, अगर आपके गार्डन में खिले हैं तो सभी को अच्छे ही लगते हैं। तो इस प्लांट का नाम है कार्नेशन, इसे कहते हैं कार्नेशन का प्लांट। अगर हिंदी में नाम कहें तो कई लोग इसे गुलनार और कहीं कहीं पर इसे गुलकंद का पौधा भी कहते हैं। एक्चुअल में गुलकंद का पौधा कहा जाता है या गुलनार का पौधा कहते हैं। तो अगर इसकी बात करेंगे, इस प्लांट की आप देखभाल कैसे करें, तो देखो दोस्तों, ये इस पौधे की सीडलिंग अगर आप करते हैं तो आपको बीज से पौधे बनाने में टाइम लग जाता है। इसकी ना आप कटिंग करके अगर आप प्लांट बनाते हैं तो विद इन कटिंग को ग्रो होने में आपका 21 से 30 दिन के अंदर कटिंग ग्रो हो जाती है। और जिसमें फूल आते हैं, बेहतर फूल आते हैं। क्योंकि इसकी कटिंग कैसे प्रोपगेशन करेंगे वो अभी बताएंगे। उससे पहले इस प्लांट की आप देखभाल कैसे करें और इस पर हमने क्या क्या काम करने हैं, वही चीज़ है। क्योंकि ये प्लांट भी कटिंग के प्लांट है। ये हमारे पिछले साल के प्लांट थे, उन्हीं में से कटिंग करके हम लोगों ने इन प्लांटों को बनाया है। पर क्या था कि सफ़ेद प्लांट की कटिंग नहीं मिल पाई थी, तो फिर मेरे दोस्त के घर में था, तो वो पुराना प्लांट था। पुराने प्लांट की एक कटिंग, मतलब 2 कटिंग उसने दी थी और 2 कटिंग हमने फिर लाकर यहाँ अपने गमलों में पोर्ट करी। और ये देखिए, तो फिलहाल क्योंकि कटिंग का टहना एक था तो उसमें ब्रांचेस जो आई, मेन ब्रांचेस वो एक रही, और फ्लावरिंग में अभी आने लग रहा है प्लांट। और आप देखेंगे तो मल्टी ब्रांच दोनों में ही मल्टी ब्रांच ढेरों आ गई है। और जब इस फ्लावर की हम आफ्टर फ्लावर इसकी पिंचिंग कर देंगे तो फिर ये प्लांट ऊपर आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर इसका लुक भी इस टाइप का हो जाएगा। तो जानेंगे आज कनेर का अगर आप इसकी देखभाल करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस टाइप के जो फूल आपके खिल चुके हैं, जो ओवर हो गए हैं, मतलब खिलने के बाद जो ओवर हो गए हैं, उन फूलों को ज़रूर रिमूव करें अपने फूल पौधे से। मगर इसको ध्यान रखें कि जब भी आप, क्योंकि इसके फूल गुच्छे में रहते हैं, तो अपने फूल ज़रूर रिमूव कर दीजिए। अगर आपको सीड चाहिए तो इसी के अंदर इसके सीड बनेंगे, मगर वो हमने क्योंकि जल्दी तोड़ दिया है तो सीड नहीं बनेंगे। अगर जब प्लांट लास्ट स्टेज में होगा, अपनी फ्लावरिंग की लास्ट स्टेज में जब फ्लावर होंगे इसके, तब आप इसके फूलों को तोड़ के सुखा लीजिए और उसी में से सीड बनेंगे और उसे आप ग्रो कर सकते हैं। पर मेरी जो राय है उसमें आप इसको फूलों को सीडलिंग ना करिए, बल्कि कटिंग लगाइए। कटिंग इजीली ग्रो होती है और जल्दी ग्रो करती है, और उसमें फ्लावर जल्दी आ जाते हैं। जबकि सीडलिंग के जो प्लांट रहेंगे उनको अपना मैच्योरिटी पीरियड और टाइम पूरा करना पड़ेगा, वो लाइफ पूरा करना पड़ेगा, और लाइफ सर्कल को पूरा करेगा, उसके बाद वो फ्लावरिंग में आएगा। तो उसमें क्या है, अगर अभी इस टाइम पे सीडलिंग करेंगे तो ये नेक्स्ट ईयर ही तैयार हो पाएगा। तो इससे बेहतर है कि अगर आप अभी फ्लावर लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर आपके मई जून तक रहेंगे, मई जून के बाद ये ऑफ होना शुरू कर देगा। खासकर जहाँ सर्दियाँ हैं उस जगह पे, जहाँ गर्मी हो गया है वहाँ पर अप्रैल लास्ट में जाके ये शायद ऑफ भी हो गया होगा, और कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो वहाँ पर ऑफ भी हो चुके होंगे इसके प्लांट। तो फिलहाल हमारे इधर अभी सर्दी है, दिन में थोड़ी गर्म होने लगा है, अब थोड़ा गर्म होने लगा है, मगर वैसे सर्दी बनी हुई है और अच्छे सर्दी चल रही है। तो हम क्या करते हैं, इस प्लांट की अगर आप कटिंग लगाते हैं तो
जो मिट्टी का रेशो आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, पर पोरस वाली मिट्टी रखिए। कहने का मतलब है 30% मट्टी हो, 30 आपके गार्डन सॉइल और 40% आप उसमें खाद लेकर मिट्टी जो बनाई है वो आपकी मिट्टी इस टाइप की होनी चाहिए। कहने का मतलब है देखिए मिट्टी में हमने पानी दिया हुआ है, मगर मिट्टी ये देखिए इस टाइप की मिट्टी हो जो इजीली आपकी फूट रही है, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं बन रहे हैं, तो वो मतलब आपके गांठें नहीं बन रही है, तो इसे आप लगा सकते हैं। और कटिंग जो लें वो इस टाइप की कटिंग लीजिए। कहने का मतलब है इसमें तो फ्लावरिंग आ रही है तो इसमें से ना लें। अगर थोड़े कुछ दिनों बाद जब इसके थोड़े से प्लांट पुराना होगा तो आप ले सकते हैं। वैसे अगर जिनके पास अगर जैसे इसी गमले को अगर आप ढेरों प्लांट चाहते हैं, एक ही गमले से और कई प्लांट बनाना चाहते हैं इसी कलर के, तो आपने इस टाइप के जो ब्रांचेस है इनको निकाल लीजिए, इनको निकाल लीजिए। क्योंकि इसको यहाँ से निकालेंगे, वैसे मैं निकाल के दिखा सकता हूँ आपको, तो चलिए बता भी देते हैं। क्योंकि अभी चाहे आप कट कर लीजिए चाहे इसको हाथ से निकाल लीजिए, तो आपने इतना सा ये निकाल लीजिए इसके शूट्स को, और इसको जो नीचे के पत्ते हैं उन्हें ज़रूर रिमूव कर दीजिए। और इतने पार्ट को आपने 1 से 1.5 इंच कहा जाता है कोई भी कटिंग को लगाने के लिए, तो आप इतने पार्ट को इस गमले में भी लगाना चाहेंगे तो मैं लगा के दिखा देता हूँ कि क्योंकि हमारी मिट्टी बिल्कुल वेल सॉइल है, वेल बनी हुई है, तो आप इस टाइप की मिट्टी में भी इजीली इस प्लांट को लगा सकते हैं। और ये लगा दिया मैंने इसमें, और अगले 25 से 30 दिन के अंदर इसमें इसकी भी ग्रोथ आ जाएगी और मेरे एक ही गमले में मल्टी कलर के फ्लावर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको कटिंग लगाने के लिए दिखाया है। वैसे मैं इसकी कटिंग अगर लगाऊंगा तो मैं अलग गमलों में लगाऊंगा, ये मैं आपको दिखाने के लिए बताने के लिए ये मैंने यहाँ पे लगाया है। तो आप इसको इतना कर लेंगे तो आपके 30 से 35 दिन के अंदर जो इसकी ग्रोथ आ जाएगी वो इस टाइप की आएगी। और आगे जब इसकी ग्रोथ आएगी तो मैं ज़रूर आपको इसकी वीडियो शेयर करूँगा। तो ऐसे कर लीजिए, और करने के बाद आप इस प्लांट की जो ज़्यादा पानी ना दे, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता। मतलब गर्म है तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, गर्म हो गया है तो पानी एक टाइम पे डालिए। और खाद वगैरह का प्रोसेस ठीक रखिए, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में जो खाद बनाते हैं या अपने गमले की जो मिट्टी बनाते हैं तो वो पहली मिट्टी में रहता है, क्योंकि प्लांट का लाइफ ज़्यादा नहीं है। ये जो सीजनल प्लांट रहते हैं हमारे, इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। कहने का मतलब ये आएंगे सीजन के साथ और चले भी सीजन के साथ में जाएंगे, तो परमानेंट प्लांट नहीं है। प्लांट परमानेंट है, अगर आप बचा सकते हैं तो ये परमानेंट भी चलता है, पर अगर आप नहीं करेंगे तो ये सीजन में ही ऑफ हो जाएगा। और क्योंकि गर्मियों में इस प्लांट को बचाना थोड़ा मुश्किल रहता है, ऐसा बात नहीं है, अगर आप पानी वगैरह टाइम पे देते रहेंगे तो प्लांट चलेगा। इसके जो प्लांट है वो काफ़ी लंबे लंबे हो जाएंगे आगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल अभी 1 से आधा फीट का गमला, आधा फीट का है और आधा ही फीट के प्लांट हो रखे हैं। और जब आप इसके जितने प्लांट पुराने होंगे ये बढ़ते जाएंगे और आपके आगे जाके 1-1.5 फीट तक भी पहुँचेगा जितना पुराना होगा। और फिर उसके बाद आप उसकी कटिंग ले सकते हैं। प्लांट बचा सके तो परमानेंट चलता है, नहीं बचाए तो सीजन में ही ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। खाद पानी अगर आप देते हैं इस टाइप से, अगर नीचे ज़्यादा पत्ते वगैरह हो जाते हैं तो ज़रूर उनको रिमूव करते रहिए। इससे क्या रहता है, अगर हम नीचे पत्ते वगैरह साफ़ नहीं करते तो इससे क्या रहता है कि नीचे जो है आपके पेड़ों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब उनको जगह नहीं मिल पाता, धूप नहीं लग पाता, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपके नीचे अगर ज़्यादा बंचअप हो गए हैं पत्ते तो आप उनकी थोड़ा सफाई वगैरह कर दीजिए। सॉरी क्योंकि धूप ज़्यादा होने लगी है, मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ। और इतना कर दीजिए, ऐसे करेंगे तो इसके नीचे के पत्तों की आपने सफाई कर देनी है, इसको वो जगह दे देनी है ताकि इसमें धूप वगैरह लग सके। खाद की बात करेंगे तो आप इसको फ्लावरिंग के टाइम पे तो कोशिश करिए ना दे उस टाइप की खाद दे जो स्लो रिलीज में हो, और जो भी दें वो लिक्विड फॉर्म में दे। कहने का मतलब है आपने जो खाद देनी है वो लिक्विड फॉर्म में देनी है। इस टाइम पे फ्लावरिंग के टाइम पे कोई ड्राई खाद का यूज़ ना करे। ऐसा बात नहीं है कि ड्राई खाद से प्लांट की ग्रोथ नहीं आएगी, प्लांट की ग्रोथ आएगी, मगर वो
थोड़ा लेट मिलेगा आपके प्लांट को। ग्रोथ बनाए रखने के लिए आप जो भी खाद देंगे वो लिक्विड फॉर्म में दीजिए, और गोबर की खाद दे सकते हैं। चाहे तो सरसों की खल्ली का पानी देते हैं तो 20 दिन में एक बार दीजिए, लगातार ना दीजिए, क्योंकि सरसों की खल्ली का पानी क्या है वो पेड़ों की ग्रोथ भी अच्छी लाता है, मगर क्या रहता है अगर फ्लावरिंग के टाइम पे आप यूज़ करते हैं तो फ्लावर को जल्दी खिला के ऑफ कर देगा। तो इतना कर लीजिए, और कटिंग लगाने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इतना भी करेंगे तो कार्नेशन या गुलनार या गुलकंद का जो प्लांट है वो आपको भाई ऐसा बेहतरीन रिजल्ट देगा। और कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे प्लांट तो चलते नहीं भाई देखिए, केयर आपकी है, प्लांट आपके हैं, केयर आपने करना है। हम आपको गाइड ही कर सकते हैं कि आप ये कीजिए। तो अगर आप करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहते तो चॉइस आपकी है। और आशा है वीडियो में मैंने आपको बताया वो पसंद आए होंगे, क्योंकि खासकर जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या जो भी हमारे दोस्त लोग हमें देखते हैं वो यही कहते हैं कि सर प्लांट हर साल ख़रीदने पड़ते हैं। तो देखिए भाई, केयर अगर आपकी अच्छी रहेगी, अच्छी आप उनकी केयर करोगे और देखभाल करोगे तो प्लांट आपके एक ही प्लांट काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। क्योंकि हमारे ये प्लांट है, ये देख लीजिए, हमने एक ही बार लगाया है इन प्लांटों को, और फिर कभी दोबारा हमने इन प्लांटों को ख़रीदा नहीं, बल्कि इन्हीं प्लांटों से अपने घर में, अपने गार्डन में बढ़ाया है। अगर आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे, और कभी मौका लगेगा तो पूरा दिखाऊंगा, पर 1 घंटे की वीडियो होगी, और उस दिन तो ऊपर छत से लेके सबको आपको पूरा गार्डन दिखाऊंगा, तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनेगी। तो इतना कर लीजिए। और हम प्लांट ख़रीदते नहीं, बहुत कम हालत रहता है कि कोई नई ब्रीड जो हमारे पास नहीं है या हमारे गार्डन में नहीं है, तब जाके हम उन प्लांटों को बाय करते हैं। नहीं तो हम जो भी है कटिंग से ही उन प्लांटों को प्रोपगेट कर लेते हैं। तो चॉइस आपकी है, करिए। और देख लीजिए, सारे कटिंग से ही लगाए हुए प्लांट है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने प्लांट है कि मैं खुद भी अभी इनके नाम भूलने लगा हूँ। तो आशा है जो भी आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें यार चैनल को। कमेंट करते हैं, सभी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मगर सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब है वो मेरे एक आगे बढ़ने का रास्ता भी है। तो प्लीज़ अपने भाई को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।